हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं? आप एक बार मुझे कमेंट में लिख के बताना। और मैं क्या बोलूँ कि अभी हमारा जो चल रहा है, प्रैक्टिकल का सेशन चल रहा है। प्रैक्टिकल के लिए ही इंफॉर्मेशन अभी चल रही है। तो अब हमारा होगा, मतलब हमने कर लिए है, टाइट्रेशन कर लिया है एंड ग्रुप एनालिसिस कर लिया। आज हमारा आ रहा है रेडिकल। रेडिकल को फाइंड करना। रेडिकल को फाइंड करना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन को फाइंड करना, मतलब कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसमें से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। सीबीएसई बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो, सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। यही प्रैक्टिकल सबसे हार्ड होता है। इसमें लिखना भी सबसे हार्ड है। पहले हम समझते रहते हैं, समझते जाते हैं, देन लिखना कैसे वो भी साथ साथ में समझाती रहती हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड प्रैक्टिकल हमें ये देंगे, टाइट्रेशन के बाद डायरेक्ट यही देंगे। जो भी कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड में का नाम क्या है, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या है वो हमें बताना है। मतलब लाइक दिस, एक कंपाउंड दिया है MgSO4, मान लो दिया है, तो आपको नाम नहीं पता, सिर्फ कंपाउंड दिया और पूछ बोलते हैं कि इसको नाम, इसका क्या नाम है वो बताओ। तो आपको फाइंड करना है कि पॉजिटिव आयन Mg+2 है एंड नेगेटिव आयन SO4-2 है। सारी 1 बाय 1 टेस्ट करनी है और आपको ये अननोन कंपाउंड को बताना है कि अननोन कंपाउंड है क्या, कौन सा है ये कंपाउंड, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो अब आज फर्स्ट 1 बाय 1 उसकी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो लिखना कैसे है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी, साथ साथ में वैसे तो बताते जाऊंगी, पर फर्स्ट टेबल बना के इसको लिखना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टेबल आता है उसमें, तो वो आता है ड्राइट प्राइमरी टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट ये होता है। प्राइमरी टेस्ट में होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा प्राइमरी टेस्ट में, तो क्या सबसे पहले होगा उसमें कलर। तो आपको लिखना क्या है, कलर क्या है, कलर के हिसाब से कौन सा ये रेडिकल। मान लो कलर है, व्हाइट कलर है, तो क्या हो सकता है Mg+2, Ca+2, Ba+2, एल्यूमिनियम+3, ऐसे कोई भी मे बी। जब तक हमें कंफर्म ना मिले, हमें पता हो तो भी हमें मे बी ही लिखना है। क्लियर है? सेकंड हमारा होगा स्मेल। स्मेल बराबर है, तो स्मेल कभी आती नहीं है, ऐसे कंपाउंड की स्मेल नहीं आएंगी, नहीं दिखेगी, तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा। कलर और स्मेल। अब देखो कौन सी किसकी स्मेल आएगी, अगर न्यू कंटेनर ओपन किया होगा तो ही अमोनिया, मतलब NH3 बराबर, उसकी स्मेल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एंड कार्बोनेट की स्मेल आएगी, बराबर है। अमोनिया की स्मेल है वो कैसी है, जैसे सांस ना ले पाए, मतलब उसको जैसे ही स्मेल करते ऐसा होता है। और कार्बोनेट की स्मेल है वो एकदम से एक कैसे आती है, सोडा जैसी आती है, या तो मैं ये बोलूँ जो कैल्शियम कार्बोनेट में चूना होता है ना, वैसी आती है। अमोनिया की खांसने जैसी आती है, और इसकी भी इस तरह की आती है कार्बोनेट की, जैसे चूना है तो उसकी कैसे आती है, चूना जो करते हैं, मतलब ये कलर में लगाते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट का चूना, तो उसकी कैसी आती है, वैसी थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब हल्की सी ऐसी दिखती है। तो ये दो ही स्मेल दिखेगी, बाकी कोई स्मेल आएगी नहीं। और अब हमारी आ रही है मेन टेस्ट, ड्राई टेस्ट। यही टेस्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टेस्ट में देखो, इसको ऐसे टेबल बना के लिखना है, बराबर है। अब ड्राई टेस्ट में यह समझाती जाती हूँ। ड्राई टेस्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जो मिल जाएंगे। ड्राई टेस्ट का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब यहाँ समझाती जाती हूँ। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई लेनी है, बिल्कुल ड्राई, न्यू टेस्ट ट्यूब है वही हमको यूज करना है। अब देखो ड्राई टेस्ट में कितना सारा पता चल जाएगा। अब मैं समझाऊंगी और आपको लिखवाऊंगी भी साथ साथ में। यहाँ पे मैं ऐसे समझा रही हूँ, जैसे मैंने ये टेस्ट ट्यूब ली है, बराबर है। और ड्राई टेस्ट करते वक्त तो होल्डर को यूज करना है, तो होल्डर में से होल्ड किया है, ये
होल्ड करा है, और ये मान लो गैस है मेरा, बराबर, बर्नर है ये, और इसको हीट दे रहे। ब्लू फ्लेम में ही हीट करनी है, कौन से फ्लेम में, और मैंने किस तरह से रखा है उसी तरह से आपको उसी एंगल में रखना है। इसी एंगल में आपको ये टेस्ट ट्यूब को रखना है, इसी एंगल में, इस तरह से। मान लो कोई कंपाउंड है, व्हाइट कलर का कंपाउंड है, अभी व्हाइट की ही ऑलमोस्ट बात करेंगे, कलरफुल कंपाउंड की मैं बाद में भी बात करूंगी, मतलब इसी में अपने वीडियोस में ही बात करूंगी, पर पहले व्हाइट की आज बात करते हैं, या तो कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं। चल, कंपाउंड को अंदर मैंने हीट करा। अब देखो ड्राई टेस्ट में क्या क्या मिल सकता है। जैसे ही हीट करना स्टार्ट हुआ, हल्का सा फ्यूम निकला, हल्का सा, बहुत ही कम, थोड़ी देर बाद, मतलब हीट करने के बाद तुरंत नहीं निकलेगा, हल्का सा। और इसको मैंने किस तरह से हीट करा है वो भी आप देखो, साइड से हीट करना है, इसी एंगल में रखना है, मतलब बहुत ही कम, हल्का सा व्हाइट फ्यूम निकला। जैसे ही व्हाइट फ्यूम हल्का सा निकलता है, उसके नजदीक, ये फ्यूम के नजदीक में एक रोड लाओ, और रोड है वो HCl में डिप किया हुआ होना चाहिए। किसमें? HCl में डिप किया हुआ रोड रखो यहाँ। तो रोड के ऊपर से, रोड को टच करते करते अगर फ्यूम हल्की सी निकल रही है तो Cl2 हो सकता है प्रेजेंट। आगे देखोगे तो Cl2 ही मिलेगा। अगर हल्का सा फ्यूम निकल रहा है वाइट, बराबर, और कभी कलरलेस जैसा भी लगेगा, कभी वाइट लिखेगा, बराबर, ये क्लोरीन में, तो और उसको HCl का रोड जैसे ही उसके नजदीक लाते तो फ्यूम अपना रास्ता बदलती है, फ्यूम दूसरी तरफ चली जाती है, ऐसा है। अगर इस तरफ रोड लाएंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, अगर रोड को नजदीक लाएंगे इस तरह से, तो उसके नजदीक लाएंगे तो तो फिर से वो फ्यूम अपना रास्ता बदलेंगे, तो वो SO4-2, मतलब फ्यूम है वो रोड के ऊपर से नहीं जा रही है, तो SO4-2 हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, कुछ ऐसी फ्यूम नहीं रही, पर बहुत ही ज्यादा फ्यूम निकल रही है, वाइट ही, बट बहुत ही ज्यादा। कभी कभी ऐसा है कि बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही रहती है, अंदर अंदर ही रहती है, पर बहुत ही ज्यादा है, और उसको नजदीक लाओ और उसको हल्का सा स्मेल कर देखो। स्मेल करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, टेस्ट ट्यूब को अपने नजदीक लाना है, और अपने हाथों से ऐसे करके न उसको फ्यूम लेना है, ऐसे डायरेक्ट ना, नोज के पास नहीं लाना है टेस्ट ट्यूब को, और ऐसे कोई अच्छा कंपाउंड स्मेल कर रहे उसी तरह नहीं स्मेल करना है, नहीं तो खांसने लगे। तो बहुत ही ज्यादा फ्यूम निकल रही है, ज्यादा व्हाइट, तो वो NH3 ही होगा, अमोनिया ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कभी बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा और कभी बहुत ज्यादा अंदर का अंदर ही रहेगा। अगर ब्राउन फ्यूम निकल रही है, व्हाइट, बहुत ज्यादा अमोनिया, ब्राउन, तो NO3 ही निकलेगी। क्लियर है? ब्राउन NO3 ही निकलेगी। बट ब्राउन निकलने से पहले कंपाउंड है वो बर्न होगा, और बर्न होने का आवाज करेगा, आवाज, तर 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 ऐसे आवाज करेगा, तो NO3 ही हो सकता है। देन उसके अंदर से पर्पल निकल रही है तो आयोडीन ही होगा। अगर डार्क ब्राउन निकल रही है, रेडिश टाइप में डार्क ब्राउन, तो वो Br ही होगा स्टूडेंट्स। कुछ नहीं हो रहा है, नो रिएक्ट, नो रिएक्ट, तो CO3-2। अब देखो, अब खट्टी स्मेल आ रही है, शोर स्मेल आ रही है, तो एसिटेट। जैसे ही हीट करा खट्टी स्मेल आई, एसिटेट। जैसे ही हीट करा बहुत ही गंदी स्मेल आई, मतलब गटर जैसे, बहुत ही गंदी स्मेल आई। स्मेल इसी को तो कहेंगे, गंदी जो है उसको स्मेल कहते हैं, अच्छा जो है उसको हम और अरोमा कहते हैं। तो बहुत ही गंदी, जैसे सुएज की आती है गटर स्मेल, उसको बोलते गटर स्मेल बोलते, गटर जैसी स्मेल आती है, या तो बोलते सुएज स्मेल आती है, गंदे कचरे नाली के जैसी स्मेल आती है, तो S-2। मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव आयन ऑलमोस्ट यहीं पे पता चल जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट नेगेटिव आयन यहीं पे पता चल जाएंगे किसकी कौन सी स्मेल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेगेटिव आयन यहीं पे पता चल जाएंगे।
तो इसको ध्यान से करना है ड्राई टेस्ट को। जितनी ड्राई टेस्ट अच्छी तरह से करोगे वहां यही पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें मे बी लिख के छोड़ देना है, कंफर्म नहीं लिखना है। तो जो ये रिजल्ट मिल रहा है इसको यहाँ पे लिखोगे, ये जो ब्राउन कलर, ये पर्पल स्मेल, ये सब यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखोगे एंड देन ये क्या मिल रहा है वो यहीं पे लिखोगे। क्लियर है? मान लो ब्राउन कलर के फ्यूम निकले तो ब्राउन फ्यूम और क्या प्रेजेंट NO3-2 में बी प्रेजेंट, ये यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? और ये जो हुआ वो यहाँ पे, ये तो मैंने साइड में आपको समझाया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये देन उसके बाद एक और टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट मतलब प्लेटिनम के वायर के ऊपर लेना है। अब देखो, प्लेटिनम के वायर के ऊपर लेना है तो दो ही देंगे, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, तीन ही देंगे। तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 5 में तीनों के तीनों वहीं आते हैं। तो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो उसको अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अलग करना डिफिकल्ट है तो फ्लेम टेस्ट से अलग कर सकते हैं। बट फ्लेम टेस्ट करना कैसे? तो प्लेटिनम वायर को लेना है और इसको एसिड HCl में डीप करके डीप करके हीट करना है। हीट ब्लू फ्लेम में ही करना है, याद रखना है स्टूडेंट्स, ब्लू फ्लेम का ही यूज करना है। जैसे ही आप हीट करोगे वो वॉश हो गया, उसको ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वॉश हो गया। हीट जैसे ही करोगे ऐसा हो जाएगा कि वो वॉश हो गया। अब जो भी कंपाउंड है उसको वॉच ग्लास में लेना है या तो पेट्री डिश में लेना है। अब ये कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे, उसमें 2 ड्रॉप HCl के ऐड किए। कौन सा HCl? कॉन्सेंट्रेट HCl को मैंने इसमें ऐड करा और पेस्ट बनाया। अब जो मेरा वायर है, ये जो मेरा वायर है प्लेटिनम का वायर, उसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है, हुक बनाना है, हुक, और उसमें ये कंपाउंड को लेना है थोड़ा सा। फिर उसको, ये जो हमारा बर्नर है, बर्नर की फ्लेम है, उसमें यहाँ पे साइड में उसको हीट करना है। जैसे ही हीट करोगे कंपाउंड बर्न होगा। अगर ग्रीन फ्लेम आ रही है, ग्रीन, देखो मैं यहीं से ऐसे कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन, ये ग्रीन फ्लेम आ रही है तो Ba+2। अगर डार्क रेड आ रही है, डार्क रेड आएगी, मैंने कल ही ये प्रैक्टिकल करवाया है और आई थी तो आएगी, तो ये होगा कैल्शियम+2। और ब्लड रेड आ रही है, ब्लड रेड, या तो ब्रिक रेड आ रही है, ब्लड रेड इसको कहेंगे, डार्क ब्रिक रेड आ रही है तो उसको कहेंगे स्ट्रोंशियम। बट स्ट्रोंशियम कम देते हैं आपको, तो बेरियम और कैल्शियम ही आपको देते हैं। तो यहीं पे ग्रीन और डार्क रेड, ये दोनों यहीं पे पता चल गया। पर कैसे करना है? पहले HCl में डिप करके उसको अच्छे से हीट कर लेना है प्लेटिनम वायर को, तो तुरंत प्लेटिनम वायर के ऊपर से इम्प्यूरिटीज है वो चली जाएगी। इसको कहते हैं प्लेटिनम वायर को वॉश करना। देन उसके बाद ऐसी पेस्ट बनानी है कंपाउंड की, उसमें कॉन्सेंट्रेट HCl के 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं ताकि पेस्ट बन जाए। पेस्ट को ये वायर का अगर आगे हुक बनाना है, हुक में लेना है, देन ब्लू फ्लेम में हीट करना है। जैसे हीट करोगे कंपाउंड बन होगा। अगर वो बेरियम कैल्शियम होगा तो यहाँ पे ये ग्रीन और रेड फ्लेम देंगे। क्लियर है? देन उसके बाद ये फ्लेम बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है, हम अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत इजी वे में ये टेस्ट हो जाती है और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो स्टार्टिंग में आपने नहीं करा तो भी लास्ट में करना पड़ेगा। लास्ट में ये दोनों मिल गए। अगर बेरियम कैल्शियम का डाउट है आपको तो फिर लास्ट में इसको अलग करने के लिए यही है, मतलब यही उनकी कंफर्मेशन टेस्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है, ये बहुत इजी है। एंड देन है कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इसमें वैसे तो कोई ऑब्जर्वेशन मिलता नहीं है, बट अगर बोले तो उसको कर देना है क्योंकि उसमें Zn, कैल्शियम, कोबाल्ट ये मिल सकता है। कोबाल्ट नाइट्रेट में Zn मिल सकता है, एल्यूमिनियम मिल सकता है, Mg मिल सकता है। बट उसमें अगर PPTs आए, कलर चेंज है, तो एल्यूमिनियम +3,
Mg+2 Zn+2 में भी इसमें से कुछ हो सकते हैं, कलर चेंज आता है, कलर चेंज, या तो पीपीटी प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो मे भी ये कुछ हो सकते हैं, बट इससे यहाँ पे कुछ इतना आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी ड्राई टेस्ट। आज मैंने क्या करवाया, ड्राई टेस्ट। स्टूडेंट ड्राई टेस्ट अच्छे से करते हैं तो बहुत सारा पता है चलता है। पहले तो कौन सा फ्यूम निकल रहा है ना, वहीं से सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ मैंने सारे सारे फ्यूम को डिस्क्राइब करा है कि कौन सा फ्यूम किस तरह से क्या देगा। स्टूडेंट्स एक बार मेरा ये पढ़ के जाओगे, आपको 100% बहुत ही फायदा होगा। स्टूडेंट्स इसको क्लियर है। और देन फ्लेम टेस्ट में ये दोनों अलग पड़ जाएंगे, क्लियर हो जाएगी। तो कल हम नेक्स्ट टेस्ट में जाएंगे। आज हमारा था ड्राई टेस्ट। मैंने अच्छे से ड्राई टेस्ट को समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिखो। और एक बात बतानी है कि ड्राई टेस्ट के लिए कंपाउंड कितना लेना है। कंपाउंड बहुत ही कम लेना है, जितना कम लोगे इतना रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि जितने भी कंपाउंड है उसको टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही डालेंगे तो उसको सबको सरफेस मिलनी चाहिए, उतना कम कंपाउंड लेना है, सरफेस मिलनी चाहिए। जितनी सरफेस मिलेगी सब हीट होगा, तो सब रिएक्ट करेगा। अब ज्यादा कंपाउंड लोगे तो नीचे का कंपाउंड है वो हीट होगा और ऊपर का नहीं होगा, तो रिएक्ट जो भी होगा फ्यूम है वो जल्दी से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर का कंपाउंड तो हीट नहीं हुआ है, तो फ्यूम जल्दी से बाहर नहीं आती। तो जितना कम कंपाउंड होगा जल्दी रिएक्ट होगा और रिएक्शन जल्दी होगी, हमें आंसर भी जल्दी मिलेगा, ऑब्जर्व हम जल्दी कर पाएंगे। ये याद रख ले स्टूडेंट्स। तो आज का ये हमने यहाँ तक करा। कल हम नेगेटिव आयन टेस्ट करेंगे, देन पॉजिटिव आयन कंफर्मेशन सब देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।